लगातार कोई 12 साल किसी भी तरह की जमीन में रहता है तो उसको हमें पर्चा देना है। लेकिन आजादी के बाद इतने 50-75 साल से अधिक समय गुजरने के बाद भी सरकार ने किसी भी गरीबों को पर्चा नहीं दी। अब अतिक्रमण के नाम पर उनके बसेड़ा को उजाड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। भाकपा माले के द्वारा निरंतर सरकार से मांग किया जा रहा है कि हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन आंदोलन शुरू है। हमारे साथ भाकपा माले भोजपुर के संदेश अंचल कमेटी के सचिव संजय कुमार सिंह हैं। हम इनसे जानेंगे कि हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा क्या क्या मांग है। सर, क्या मांग है? हर समय कार्यक्रम आपका चलते रहता है सरकार के विरुद्ध। मैंने हमारा ये कार्यक्रम इसलिए है कि सरकार ने मतलब कि वादा किया था कि हम मैंने 2 लाख रुपया उद्यमी लघु योजना के तहत जो जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना के जो आंकड़े सामने आए उसमें अति गरीबों की, अति निर्धन परिवारों की संख्या 34% है, 95 लाख के लगभग। तो उन तमाम 95 लाख परिवारों को हम उद्यमी लघु उद्यमी योजना के तहत हम 2-2 लाख रुपया सहायता करेंगे ताकि वो परिवार अपने उस छोटे छोटे उद्योग धंधा करके अपना परिवार को जिला खिला सके। तो सरकार ये इस वादे से भाग रही है। हमने देखा कि सरकार ने बहुत लंबे समय से कह रही है कि तमाम गरीबों को हम मकान बनाएंगे, बसने के लिए जमीन देंगे, जिनके पास बसने की जमीन नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत पहले ही से देख रहे हैं कि एक बड़ी आबादी गरीबों की है, अति निर्धनों की है कि जिनके पास जमीन नहीं है, पक्के मकान नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम मैंने पक्का मकान बना दिए हैं। लेकिन आज तक भी हम देख रहे हैं कि भयावह स्थिति है कि जब इस आंदोलन के तहत हम लोग अभियान के तहत गांवों में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि भारी तादाद गरीबों की है जिनके रहने के अभाव में, जमीन के अभाव में मकान नहीं बना पा रहे हैं। सरकार भी नहीं बनाई है। एक कमरा के अंदर कई परिवार हम देख रहे हैं कि 4-4 एक कमरा है, 4 उनका बेटा है, 4 पतों है, 2 सास ससुर है, 2 जवान बेटी है, रहने पर मजबूर है। कई पतों नैहर जाती है तो भांज बांध करके वो आती है जब, तब वो फिर दूसरी जाती है। इस टाइप से निरंतर उनका जीवन, अमानवीय जीवन जीने पर लोग मजबूर हैं। सरकार के द्वारा पहले भी घोषणा किया गया कि जो गरीब परिवार है वो आवेदन करे सीओ अंचल कार्यालय में, उनको 5 डिसमिल जमीन मिलेगा। अगर जमीन सरकारी नहीं है पंचायत में या गांव में तो खरीदने के लिए भी पैसा सरकार दे रही है। आप कह रही हैं कि कोई स्थिति नहीं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अनेक योजना सरकार चलाई, भूमि दखल ऑपरेशन योजना चलाई। इस सरकार के ये आवेदन देने की बात नहीं थी। सरकार ने अपने कर्मियों के जरिए गांवों में घूम करके सर्वेक्षण कराना था। सर्वेक्षण के तहत मेरे पास उनका लेटर है। सर्वेक्षण के तहत जिनके बसे हुए जो लोग जमीन है, जिनकी माँ के पेट में जमीन नहीं अटता था, सिर्फ बच्चा पैदा था, जब बच्चा अटता था, बाकी लोगों की माँ के पेट में कितना जमीन अटता है, पैसे अटते हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन वो तो इंजोरी कराने पर, पोस्टमार्टम कराने पर पता चलेगा कि गरीबों की माँ के जमीन पेट में क्यों नहीं जमीन अटा। वैसे लोग ऐसे ही आ गए। तो तमाम तरह के देश के अंदर नियम कानून मौजूद हैं, इसके बावजूद अनियमित तरीके से उनकी संपत्ति बढ़ते गई, जमीन बढ़ते गया, अब कुछ लोग अति निर्धन होते गए। तो सरकार इस क्रम में देखी थी तो फैसला लिया था कि भूमि ऑपरेशन दखल ऑपरेशन करके, तो उसके तहत लोग कर रहे थे कि हम देख रहे हैं कि जिनके जो जहाँ बसे हैं वैसे जमीन अगर सरकारी है तो उनको पर्चा देना था, नहीं अगर उनके पास है तो खरीद कर देना था। ये सरकार के काम था। लेकिन भाग गई, 2-4-10 लोगों की कहीं कहीं दी, इसी पर अपना डूबी पीटते चल रही है। कहीं किसी तरह के आम तरीके से अभियान चला करके सरकार को देना था, लेकिन नहीं दे रही है। सरकार ना जमीन देना चाह रही है, ना मकान देना चाह रही है, ना उनको 2-2 लाख रुपया देना चाह रही है। भाग रही है, खाली घोषणाएं करते जा रही है। सरकारी जमीन का अतिक्रमण भी जो लोग किए हैं ऊपर सरकार के द्वारा मुक्त करने का आदेश भी चल रहा है। तो यही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि ये फैसला करने वाले लोगों को, इंसान जो पैदा हो गया है, इंसान है तो धरती पर रहेंगे, आसमान में तो रहेंगे नहीं। पेड़ पौधा पर तो चिड़िया नहीं है कि पेड़ पौधा पर रह के जीवन।
हाई कोर्ट हो, अब सरकारी जमीनें बसे हैं तो अतिक्रमण में आपका टूट जाएगा। ना टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन सरकार कोई कानून, सरकार ही ने भूमि से संबंधित कानून बनाई है कि लगातार कोई 12 साल किसी भी तरह की जमीन में रहता है तो उसको हमें पर्चा देना है। लेकिन आज़ादी के बाद इतने 50-75 साल से अधिक समय गुजरने के बाद भी सरकार ने किसी भी गरीबों को पर्चा नहीं दी। अब अतिक्रमण के नाम पर उनके बसेड़ा को उजाड़ रही है, बुलडोजर चला रही है, ये अमानवीय व्यवहार है। सर्वे भी चल रहा है, इसमें तो पर्चा मिल जाएगा, दखल है, रह रहा है लोग तो। पर्चा कहाँ मिलेगा, उनका अपना जमीन है ही नहीं है। सरकार के किसी न किसी तरह के आहर के, पोखर के, रोड के, रेलवे लाइन के किनारे लोग बसे गरीब हैं, तो पर्चा थोड़े देगी, उनका कागज कहाँ से देंगे वो कि हमारा बाप दादा से ये जमीन है। कुछ लोगों को पर्चा मिला है बाप दादा का, तो वो अभी उनका बाप दादा मर गए, तो अब उनके बारे में सरकार अब उनको, उनके बाल बच्चा को स्थानांतरण वो जमीन नहीं करेगी, ये सब सवाल है। तो अंततः तो फिर तो सरकार के पास चल जाएगा और सरकार लगातार बुलडोजर चलाते रहेगी, बुलडोजर चलाकर तमाम लोगों को तंग तबाह करते रहेगी, परेशान करते रहेगी, लोग अमानवीय जीवन जीने पर मजबूर होते रहेंगे, ये सब स्थिति है। राइजिंग बिहार के माध्यम से क्या सरकार से मांग है? हमारा मांग है कि तमाम गरीबों को सर्वे करा करके, अपने स्तर से प्रचार करके, और तमाम जाति के जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, जिनके बसने के लिए जमीन नहीं है, उन तमाम लोगों को पर्चा दे, कम से कम 5 डिसमिल जमीन दे, और तमाम आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बना दे, और जो लघु उद्यमी योजना के तहत जो जातीय जनगणना से उभरी गरीबों की संख्या है, उन तमाम परिवारों को 2-2 लाख रुपया दे। हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक जाति नहीं है, हमारे कार्यालय में हम देख रहे हैं कि भूमिहार जाति के लोग हों, ब्राह्मण जाति के हों, राजपूत जाति की लड़कियां, पत्नी, हर लोग आकर के, इससे समझा जा सकता है कि मजबूरियां कितना है। और इसलिए तमाम लोगों के हक में हम चाहेंगे कि पक्का मकान दे, सभी गरीबों को ज़मीन दे, और ये सब आवास दे। 2 लाख रुपया की सहायता राशि दे करके तमाम लोगों को बेहतर जीवन जीने में सरकार मदद करे। सिर्फ वोट लेने के समय में आकर के वादे नहीं करे, बल्कि अपने वादे पर ये खरा उतरे। वादा कर देने से कुछ नहीं होगा, वादा को निभाना हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर वादा किया है तो निभाएगी। वादा दो। हाँ, इसलिए हम लोगों ने हक दो, वादा निभाओ नारे के तहत हमारी पार्टी भाकपा माले अभियान चला रही है कि हमने तो जाति की जनगणना नहीं कराई, आपने जाति की जनगणना कराई। हमने 2 लाख रुपया देने की घोषणा नहीं की, आपने 2 लाख रुपया देने की घोषणा की है। तो इसीलिए आपने जब 2 लाख रुपया देने की घोषणा की है तो ये हमारा हक हुआ, और आपने जाति जनगणना की जो बात कराई तो उसमें हक दो, वादा निभाओ, ये बात बनता है। इसीलिए हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। मेरा नाम संजय कुमार, सचिव भाकपा माले संदेश। इन्होंने कहा कि हक दो, वादा निभाओ, हमारा पार्टी का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। सरकार ने वादा किया था कि हर एक गरीबों को 2-2 लाख रुपया देकर लघु उद्यमी योजना के तहत रोजगार करने के लिए देंगे। साथ ही सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराया गया था। उस जनगणना के बाद जो गरीबों की संख्या पाई, भूमिहीनों की संख्या पाई गई, उन भूमिहीनों को 55 डिसमिल जमीन दे। जय हिंद, जय भारत। राइजिंग बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।